स्वागत है आप सभी लोगों का GWD न्यूज में। जैसा कि 10वीं और 12वीं के उत्तर प्रदेश के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दो छात्र जिन्होंने जनपद बहराइच का नाम रोशन किया है, जिन्होंने 10वीं के परीक्षा में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रिया यादव जी, जिन्होंने नानपारा की रहने वाली हैं और उन्होंने 10वीं के परीक्षा में 96.5% हासिल किया है। आइए आज उनसे जानते हैं कि उन्होंने तैयारी कैसे की और वह इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे। मैं अपने परसेंटेज का श्रेय अपने विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर कोचिंग संस्थान को देना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ के जो अध्यापक हैं उन्होंने हमें इस तरह से पढ़ाया कि कोई भी क्वेश्चन हमें टफ नहीं लगा, सब क्वेश्चन लगा कि हमें आता है। तो इस तरह से हम और प्रतिदिन हम एक टारगेट बनाते थे कि हमें इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और डेली की 5 घंटे पढ़ाई के बाद ही ये जीत मिली है मुझे। और मैंने क्लासेस सरस्वती शिशु मंदिर कोचिंग संस्थान से लिए हैं और मेरा एडमिशन श्री जगत राम प्रेमा देवी इंटर कॉलेज से था। इसका श्रेय मैं अपने अध्यापकों, अपने प्रधानाचार्य जी और अपने माता पिता को और गुरुजनों को देना चाहूँगी। आपने तैयारी कैसे की, कितनी देर आप पढ़ाई करती थी, क्योंकि कोचिंग भी जाना होता था, साथ में स्कूल भी आना होता था? सर, कोचिंग स्कूल का टाइम अलग, कोचिंग अलग। सबका होमवर्क करने के बाद सेल्फ स्टडी के लिए 5 घंटे डेली प्रैक्टिस लगती थी। और फिर सुबह जब बोर्ड पेपर नज़दीक आने लगा तो सुबह मैं नहीं उठती थी, क्योंकि तबीयत खराब हो जाती थी मेरी। तो इसलिए हम पहले के दिनों में अपनी अच्छी तैयारी की, तो बाद में मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि कैसे पेपर होगा, क्योंकि तैयारी अच्छी थी। और हम किसी से भी कहते थे कि हमसे कहीं से भी पूछ लीजिए। तो इस तरह से मैंने पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था और तैयारी बहुत अच्छी थी। टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया। और सभी को यही बोलना चाहूँगी कि आपको अगर भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, जो बीत चुका है उसे छोड़ दीजिए। भविष्य की चिंता में समय बर्बाद मत कीजिए, अपना वर्तमान से ही कीजिए, आपका भविष्य अपने आप ही उज्जवल हो जाएगा। जब रिजल्ट आया तो माँ बाप के पहले शब्द क्या थे? मैंने रिजल्ट तो कुछ देर निकला ही नहीं। सबसे पहले थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है, उसके बाद मुझे सही लिंक मिली, मैंने निकाला, मैंने नंबर बोले। मम्मी पापा दोनों लोग शॉक्ड थे, सब बोले, मम्मी पापा बोले दोनों सही में, मतलब अच्छे। मम्मी और हम रोने लगे थोड़ा। तो सब बहुत खुश हैं घर में, सब लोग, टीचर्स बहुत खुश हैं और सब लोग। आगे आप जैसे अब 10वीं हो चुका है, 12वीं में आप 11वीं में गई हैं, आगे आपका एम क्या है, आप क्या बनना चाहती हैं? सर, हमेशा से देश की सेवा करनी है, चाहे जिस लाइन में जाऊं। मुझे एक्चुअली देश की सेवा यही नहीं होता है कि हम यूपीएससी करेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे तो ही हम देश की सेवा कर सकते हैं। देश की सेवा हम एक डॉक्टर बन के, एक इंजीनियर बन के उस क्षेत्र में अच्छे से अच्छा करें, तो वो ही देश की सेवा होगी। निस्वार्थ भावना से काम करें और यही हमें आगे इस वक्त तो मेडिकल लाइन में जाना है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 10वीं में टॉप किया है और जिले का दूसरे रैंक लाके आपने नाम रोशन किया है, साथ ही आपको अग्रिम बधाई। तो हमारे साथ रिया यादव जी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे इस मंजिल को पाया है। एक दूसरे छात्र भी हैं जिन्होंने 96% पाया है, रुपेश गुप्ता जी। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी की और उनके माता पिता क्या बोला उन्होंने जब उन्होंने यह जीत हासिल की है, फतेह हासिल की। उन्होंने तीसरे जनपद में तीसरी रैंक पाई है। आइए उनसे बात करते हैं। रेडी। मैं परसा गैया नामक गांव से बिलोंग करता हूं। मैंने 10वीं में 96% अंक प्राप्त किया है। इसका श्रेय मैं अपने प्रधानाचार्य जी, आचार्य समेत माता पिता को देना चाहूँगा। और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लखैया कला बहराइच है। मेरे कोचिंग संस्थान का नाम रामनारायण मदेशिया सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है। तो आज हमारे साथ बात करने के रुपेश गुप्ता जी, जिन्होंने यहाँ जनपद बहराइच में 10वीं के बोर्ड परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल की है। उन्होंने 96% पाके जिले का और साथ में अपने कॉलेज का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस परीक्षा की तैयारी कैसे की और क्या उनका टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी रहती थी। ने कैसे तैयारी की, आपने ये जो तीसरी रैंक जनपद में हासिल की, कितनी खुशी है, आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे?
मुझे तो पहली खुशी बहुत है कि मैंने जो है 96% प्राप्त किया है। मैं इसका श्रेय अपने प्रधानाचार्य जी समेत सभी अध्यापकों को दूंगा और अपने माता पिता को दूंगा। मैंने घर पर ही रहकर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की है। लगभग 6 से 7 घंटा मैं डेली पढ़ता था, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर। और जैसे कि आप बता रहे हो कि आप घर पे रह के तैयारी करते थे, तो आप स्कूल भी आते थे, आप कोचिंग भी जाते थे, उसके बाद नहीं। जैसे आपको समय कैसे निकालते थे अलग से टाइम मैनेजमेंट करने का, पढ़ाई करने का? क्योंकि स्कूल का भी होमवर्क होता है, कोचिंग का भी होमवर्क होता है, फिर एक सेल्फ स्टडी भी करना होता है, उसके बारे में आपने कैसे तैयारी की? कोचिंग मैं जाता था पहले, उसके बाद शाम को जो है लगभग 3 से 4 घंटा पढ़ता था। फिर सुबह उठकर कम से कम 3 से 4 घंटा पढ़ता था। इस तरीके से मैंने पढ़ाई किया। आगे आप क्या बनना चाहते हैं? आगे मैं डिफेंस की तैयारी करूंगा, उसमें एयरफोर्स का ज्वाइन करूंगा, एयरफोर्स में, और इस देश की सेवा करूंगा। माता पिता कितने खुश थे जब आपका रिजल्ट आया? माता पिता तो बहुत खुश थे। और क्योंकि यूपी बोर्ड में 90% लाना ही अपने में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, और आपके 96% आए हैं, और उससे बड़ी बात है कि आपने जनपद में तीसरा स्थान हासिल जी किया, सर। जो कि अपने में एक बहुत कीर्तिमान स्थापित करने माता जैसा है। पिता बहुत खुश थे और उन्होंने कहा कि आगे और कोशिश करते रहो, आपकी बार यूपी टॉप करना है। बहुत बहुत बधाई आपको, आप अच्छे से मेहनत करें, 12वीं में भी आप ये प्रदर्शन जारी रखें, शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थे रुपेश गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी तैयारी की। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रधानाचार्य जी। आइए उनसे जानते हैं कि वो कितने खुश हैं, क्योंकि ये जो कोचिंग संस्थान है, यहाँ से 2 बच्चों ने जिले में नाम रोशन किया है। तो आइए उनसे जानते हैं कि कैसे वो तैयारी की। राम नारायण मदेसिया सरस्वती कोचिंग संस्थान विगत कई वर्षों से अपने नानपारा नगर में स्थान बनाए हुए। हमारे कोचिंग संस्थान से पिछले सत्र भी 93% अंक लेकर के भैया अभयदीप शुक्ल ने स्थान बनाया था। इस वर्ष बहन रिया यादव ने 96.5% अंक लेकर के जिले में दूसरा स्थान बनाया, और भैया रुपेश गुप्त ने 96% अंक प्राप्त करके तीसरा स्थान बनाया। निश्चित ही माता पिता और गुरु अपने शिष्य के विकास से प्रसन्न होते हैं। हमको भी प्रसन्नता है कि हमारे ये छात्र आगे प्रशासनिक सेवा में जाकर और अपनी कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी से मिले हुए संस्कार से देश समाज का नाम रोशन करेंगे। अपने माता पिता के साथ हमारे कोचिंग संस्थान का भी नाम रोशन होगा, और आशा है कि ये भैया बहन अपनी जो आने वाली परीक्षा है इंटर की, उसमें भी इसी तरह से अपना प्रदर्शन करेंगे, और जिला में ही नहीं प्रदेश में स्थान बनाएंगे, ऐसा विश्वास लेकर के हम सभी काम में लगे हुए हैं। और हमारा जो कोचिंग संस्थान है ये शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी प्रदान करता है। माँ बाप का योगदान तो बहुत होता है बच्चों के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा योगदान गुरु और शिष्य का। अभी साक्षात्कार के समय मैंने पहले ये विषय लिया कि संसार में अगर कोई विद्यार्थी के विकास में खुश होता है तो वो माता पिता और उनके आचार्य और गुरुजन खुश होते हैं, शिक्षक खुश होते हैं। तो ऐसे ही हमें भी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे ये शिष्य काफ़ी आगे जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे संस्थान में और भी 9 बच्चे जो 90% से ऊपर उनका भी अंक है, ऐसे 9 बच्चे और उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये संस्थान एक नगर में अच्छा काम कर रहा है। नगर का नानपारा नगर का पूरा सहयोग भी प्राप्त है। आज के अवसर पर प्रसन्नता को शब्दों में तो नहीं व्यक्त किया जा सकता है कि जो एक शिक्षक की जो भावनाएं हैं वो कितनी प्रसन्न होती हैं जब उनका कोई शिष्य विकास करता है।
तो ये थे हमारे साथ प्रधानाचार्य जी, जिन्होंने बताया कि उनको कितनी खुशी है, क्योंकि हर साल बच्चे निकलते हैं। माँ बाप का तो योगदान होता ही है, लेकिन उसके साथ बड़ा योगदान गुरु का होता है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम अगर बच्चा कहीं देता है तो वो स्कूल में देता है, वहीं से वो जो है लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है, और उसके बाद वो जो है प्रशासनिक सेवा में जाता है, जहाँ पे वो नाम रोशन करता है। कैमरामैन अनुज के साथ शुभम तिवारी, GWB न्यूज़।